कमबैक सुपर किंग का क्या आईपीएल 2026 में कमबैक हो पाएगा? इस बार तो हालत बिल्कुल पस्त है भाई। पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल बॉटम पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। एक एक मैच जीतने को लाले पड़े हैं। खैर चलिए देखते हैं चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल 2026 में प्लानिंग कैसा होगा। कितने प्लेयर्स को रिलीज करेगा, किसको किसको टारगेट करेगा, और आखिरी में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले कितने प्लेयर्स को रिलीज करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है 2026 में मिनी ऑक्शन होने वाला है। डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, और टीमों के पास जो है पर्स भी बहुत कम होगा। खैर चलिए देखते हैं चेन्नई किसको किसको रिलीज करेगा। तो इसमें पहला नाम निकल कर आता है राहुल त्रिपाठी का, जिसे चेन्नई सुपर किंग ने साल 2025 के ऑक्शन में 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। वही दूसरा नाम है रविचंद्रन अश्विन का, जिसको लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। तीसरा प्लेयर है रचिन रविंद्र, चौथा विजय शंकर, पांचवा दीपक हुड्डा, छठवां नाथन इल्स और सातवां भाई डेविन कॉनवे। हालांकि कई लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि डेविन कॉनवे को रिलीज नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक कि डेविन कॉनवे को भी रिलीज कर देना चाहिए। अब इन सारे प्लेयर्स का जो प्राइस है वो मैं इनके नाम के आगे लिख दिया हूँ। टोटल होता है 28 करोड़ 60 लाख रुपए। यानी इतने पैसे जो है चेन्नई के पर्स में आ जाएंगे, और पिछले साल के ऑक्शन में लगभग 1 करोड़ के आसपास चेन्नई सुपर किंग का पर्स बचा हुआ था। प्लस भाई दो चार और जो यंग प्लेयर्स है, यदि उसको निकाल देता है तो चेन्नई के पास जो है राउंड फिगर लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए बच जाएगा। अब इतने करोड़ में चेन्नई सुपर किंग को एक नया टीम बनाना पड़ेगा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। अब चलिए देखते हैं चेन्नई सुपर किंग किसको किसको टारगेट करेगा और चेन्नई का प्लेइंग 11 कैसा होगा। दोनों मैं कंबाइन करके आपको बताने वाला हूँ। तो भाई चेन्नई का जो प्लेइंग 11 है उसमें ओपनिंग करने आएगा आयुष मात्रे। इसको चेन्नई रिलीज नहीं करने वाला, क्योंकि लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं इस बार के आईपीएल में। वही आयुष मात्रे के साथ चेन्नई को ओपनिंग करने के लिए एक तगड़ा प्लेयर टारगेट करना होगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से डेविड वार्नर के पीछे आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग को पड़ना चाहिए। भाई डेविड का जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं जाने वाला। आप इसे जो है बेस प्राइस पर भी उठा सकते हो। और यदि आपको वार्नर नहीं चाहिए, आपको जो है इंडियन प्लेयर चाहिए, तो आप पृथ्वी शॉ के पीछे भी जा सकते हो। 100 भी आपको ज्यादा पैसे नहीं लेगा, लगभग जो है 2-2.5 करोड़ के आसपास में पृथ्वी शॉ भी आपको मिल जाएगा। बढ़िया आपका यंग और एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग प्लेयर हो जाएगा। दोनों ताबड़तोड़ शुरुआत करने में माहिर है, पृथ्वी शॉ भी, डेविड वार्नर भी। आयुष मात्रे आपके पास एक और तगड़ा प्लेयर है, तो ये आपका जो ओपनिंग प्लेयर है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वही नंबर 3 पर तो आपका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आने ही वाला है। वही नंबर 4 के लिए चेन्नई सुपर किंग को ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मैं श्योर हूं भाई पंजाब किंग्स जो है ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर देगा। ऐसे में सीएसके के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा कि एक खतरनाक बल्लेबाज को अपने टीम में शामिल किया जाए। हाँ, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल में पिछले 3 या 4 साल देखे तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट आप एक लक ट्राई कर सकते हो। ज्यादा पैसे नहीं लेगा, लगभग 3 करोड़ के आसपास, शायद 3 भी नहीं भाई, लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास ग्लेन मैक्सवेल आपको मिल जाएगा। यदि आप मैक्सवेल के ऊपर उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप जो है ग्लेन फिलिप, न्यूजीलैंड का जो ऑलराउंडर है, उसके पीछे जा सकते हो, जो कि अभी गुजरात टाइटंस के टीम में है, लेकिन वो इंजर्ड होने के कारण इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो वो बंदा भी रिलीज हो जाएगा अगले साल। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग इसके पीछे भी जा सकता है। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा प्राइस आपको ग्लेन फिलिप के लिए पे करना पड़ सकता है, बट उतना भी ज्यादा नहीं। लगभग जो है 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास जो है आपको ग्लेन फिलिप भी मिल जाएगा। वही नंबर 5 पर तो आपका शिवम दुबे आने ही वाला है। मतलब आप देख सकते हो नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर आपके पास शिवम दुबे, और वही नंबर 6 पर आपके पास है डिवाल्ड ब्रेविस। यानी 4-5-6 आपका पूरा पुख्ता हो चुका है। तीनों ही अच्छे फिनिशर हैं, सीधा 200-250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने में माहिर है। तो यहाँ पर आपका जो है मिडिल ऑर्डर एकदम बिल्कुल तगड़ा हो गया है। वही नंबर 7 पर आपका रविंद्र जडेजा आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ। हालांकि बहुत लोग जो है डिसएग्री कर सकते हैं। साल 2025 के आईपीएल में सीएसके ने जडेजा को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था।
क्या रविंद्र जडेजा 18 करोड़ डिजर्व करता है? क्या इस साल जडेजा 18 करोड़ के लायक प्रदर्शन किया है, अपने प्राइस को जस्टिफाई किया है? मेरे हिसाब से तो नहीं भाई। लगभग 41 के स्ट्राइक रेट से रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग किया है, यानी 2 मैचेस में 1 विकेट। और बैटिंग का स्ट्राइक रेट यदि आपको मैं बताऊं तो लगभग 132 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। और इस जमाने की T20 क्रिकेट में 132 के स्ट्राइक रेट से खेलना मतलब आप T20 के पुजारा हो। और ऐसा भी नहीं कि आपका बैटिंग बिल्कुल नीचे आता है, आपको प्रॉपर जो है 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिलता है। बट फिर भी इस पूरे सीजन या फिर पिछले 2 सीजन आप निकाल कर देख लो, रविंद्र जडेजा के बैट से ऐसा कुछ मैच विनिंग नॉक नहीं आया है। एकमात्र साल 2023 के आईपीएल फाइनल में 2 बॉलों में 2 बाउंड्री मारकर रविंद्र जडेजा ने ट्रॉफी जितवाया था। यदि वो मैच को हटा दिया जाए तो फिर रविंद्र जडेजा का बल्ले से कुछ प्रदर्शन नहीं आया है और न ही बॉलिंग से। तो क्या ऐसे में आप जो है जडेजा को 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन करोगे? क्योंकि भाई यदि आप इसे रिलीज कर देते हो तो 30 करोड़ आपके पास ऑलरेडी है, 18 करोड़ और प्लस हो जाएंगे, राउंड फिगर आपके पास 50 करोड़ बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जडेजा को रिलीज कर देना चाहिए। और यदि आपको रिटर्न चाहिए, बायबैक आप कर सकते हो इजिली। मिनी ऑक्शन में रविंद्र जडेजा आपको 10 से 12 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 13 करोड़ के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं श्योर हूं 100% कि 18 करोड़ तक तो इसका प्राइस नहीं ही जाने वाला भाई। हाँ, ये जो है महेंद्र सिंह धोनी के बाद रविंद्र जडेजा जो है चेन्नई सुपर किंग का फेस है और चेन्नई लॉयल्टी ज्यादा प्रेफर करता है। बट भाई आप लॉयल्टी, इमोशन ये सब क्रिकेट में नहीं दिखा सकते। आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको विजन रखना पड़ेगा, फ्यूचर का सोच कर आपको चलना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मेरे ओपिनियन से रविंद्र जडेजा को भाई रिलीज कर देना चाहिए। बट फिर भी मैं इसे जो है अपना प्लेइंग 11 में कंसीडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे चेन्नई सुपर किंग हो सकता है कमेंट में मेरे इस ओपिनियन से डिसएग्री करे। वही नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी आएगा। अब इस पर भी सवाल है कि क्या धोनी जो है साल 2026 का आईपीएल खेलेंगे या फिर नहीं। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी का काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसको आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस पर अपन ये मानकर चल रहे हैं कि धोनी जो है साल 2026 का आईपीएल खेलेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि वेयर इज सैम करन, करण कहाँ है भाई? 2025 के आईपीएल में तो बढ़िया प्रदर्शन किया है, फिर भी आपने इसे प्लेइंग 11 में कंसीडर क्यों नहीं किया? तो भाई देखो, मैंने जानबूझकर प्लेइंग 11 में सैम करन को शामिल नहीं किया है और आई थिंक कि चेन्नई को इसे भी रिलीज कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, एक बात समझो, इस साल सैम करन का प्रदर्शन बैटिंग से अच्छा था ना कि बॉलिंग से। और बैटिंग से इसलिए अच्छा था क्योंकि चेन्नई सुपर किंग का जो मिडिल ऑर्डर था वो स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए सैम करन को बैटिंग में प्रमोट किया गया। दैट्स व्हाई कि उसे उससे जो है ज्यादा बॉल्स खेलने को मिला, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। क्योंकि आप हो तो ऑलराउंडर ही, ऊपर बैटिंग करने गए, अगर मार दिए तो अच्छा है, आउट हो गए तो भी अच्छा है, कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई कि बिना प्रेशर के सैम करन को प्रमोट किया गया और उसका बल्ला चल गया। लेकिन साल 2026 में आपने जो है प्लान बनाया, बढ़िया आपका बैटिंग ऑर्डर है, तो सैम करन को बैटिंग में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वो एज अ ऑलराउंडर 7, 8, 9 नंबर पर ही खेलने वाला है। मतलब ओवरऑल सैम करन को आप ज्यादातर एज अ बॉलर यूज करने वाले हो। तो एज अ बॉलर यूज करने से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर बॉलर ही खरीद लो भाई मिनी ऑक्शन में। सैम करन को रिटेन करने का कोई जो है मतलब मेरे ख्याल से नहीं बनता। वैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो एज अ बैकअप प्लेयर के तौर पर। वही नंबर 9 पर नूर अहमद आने वाला है। एक और ऑप्शन इनके पास है श्रेयस गोपाल के तौर पर, बढ़िया भारतीय स्पिनर है। तो यदि बाई चांस नूर अहमद इंजर्ड हो जाता है तो आप, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो आप श्रेयस गोपाल के पीछे भी जा सकते हो। श्रेयस गोपाल को चेन्नई सुपर किंग को रिलीज नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि साल 2025 के आईपीएल में गोपाल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। वही नंबर 10 पर अपना पथिराना, नंबर 11 पर खलील अहमद, ये दो इसके पेसर तो रिटेन होने ही वाले हैं। तो ये लगभग प्लेइंग 11 साल 2026 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग का रहने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप एक प्लेयर को और खरीद सकते हो यदि आपके पास पैसे बचते हैं, वो है मोहम्मद शमी। मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी को रिटेन नहीं करेगा, उसको मिनी ऑक्शन में जाने देगा। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग उसके ऊपर बाजी मार सकता है। हालांकि शायद ही चेन्नई उसे खरीद पाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी का प्राइस भाई अबो 5 करोड़ जाने वाला है।
और चेन्नई के पास मोटा मोटा अगर मैं बताऊं सैम करन, वरन, डेविड कॉनवे सबको रिलीज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो है 35 से 36 करोड़ ही बचेंगे। तो ऐसे में आप जो है समी को नहीं खरीद पाओगे शायद से, यदि खरीद लेते हो तो बढ़िया है। तो ये रहा भाई आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग का पूरा विजन, फ्यूचर प्लान, किसको रिलीज करना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए, और प्लेइंग 11 भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो कमेंट में अपना अपना ओपिनियन मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल भाई, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर।